हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज की विषय वस्तु हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, कुल 5 एंट्रियों पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे पहले आपको पता है हमें क्या बनाना होता है? ट्रांजैक्शन बनाना होता है। सिंपल क्वेश्चन, बार बार रिपीट एंट्रीज हैं जो आप पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन बनाते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं यानी कैश और कैपिटल। तो ये लिखा हमने कैश प्लस कैपिटल। नेक्स्ट है परचेस फर्नीचर फॉर कैश। फॉर कैश यानी नगद। नगद हम क्या कर रहे हैं? फर्नीचर क्रय कर रहे हैं। कितने का क्रय कर रहे हैं हम? 35,000 रुपए का। फर्नीचर आ रही है और कैश जा रही है। तो जब हम एक बार लिख चुके होते तो दोबारा हम नहीं लिखते। तो हमने फर्नीचर एक बार लिख लिया, कैश हमने एक बार लिख लिया, तो हमको सिर्फ क्या लिखना है? फर्नीचर। फर्नीचर हमारी क्या होती है? एसेट्स, यानी फर्नीचर आ रही है और कैश जा रही है। क्यों? क्योंकि नगद में खरीदा। ठीक है, उसके बाद है नगद कमीशन भुगतान किया। कमीशन पेड कर रहे हैं। यदि कोई चीज हम भुगतान करते हैं तो कैश में भी माइनस और कैपिटल में भी माइनस, और कोई चीज यदि रिसीव्ड करेंगे कोई भी मत, तो वो कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? भुगतान कर रहे हैं। इसका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं बनेगा क्योंकि कैश और कैपिटल को टच करेगा। उसके बाद देखें उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदा यानी स्टॉक आ रही है। स्टॉक माल खरीद रहे हैं यानी स्टॉक हमारे पास आ रही है। कैश गई क्या? नहीं गई। हमारी क्या बढ़ गई? उधारी। तो उधारी यानी हमारी क्रेडिटर। ठीक है, और उसके बाद है 20,000 रुपए मूल्य की वस्तुएं नगद बेची। कितने में बेच रहे हैं वो? 20,000 की वस्तु को वो 26,000 रुपए में बेच रहा है, नगद बेच रहा है। ठीक है, यानी स्टॉक माइनस होगा और कैश में प्लस होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ में जाएगा? कैपिटल। इस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन बन गई। ठीक है, एक बार और से रिमाइंड कर दे रही हूँ। व्यापार प्रारंभ किया तो कैश और कैपिटल। फर्नीचर नगद क्रय किया तो फर्नीचर नगद यानी फर्नीचर और कैश। फिर है नगद कमीशन पेड किया, कमीशन भुगतान कर रहे हैं, कैश में माइनस कैपिटल में माइनस। यदि मिलता तो प्लस होता और दे रहे हैं तो माइनस। और यदि हमने उधार क्रय किया है तो स्टॉक माल आ रहा है, माल आ रहा है, कैश गई क्या? नहीं, हमारी क्या बढ़ गई? उधारी। उधारी बढ़ गई यानी क्रेडिट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिजनेस हमने कितने से स्टार्ट किया है? 2,50,000 रुपये। ठीक है, ये लिखा अपन ने 2,50,000 प्लस फर्नीचर में 0, स्टॉक में 0, क्रेडिटर में 0 और कैपिटल। ये 2,50,000 से जो हमने व्यापार प्रारंभ किया था, ये हमारे व्यवसाय की क्या बन गई? पूंजी बन गई, कैपिटल बन गई। नेक्स्ट है नगद फर्नीचर खरीदा 35,000 रुपए का। हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, फर्नीचर कितने का आ रहा है? 35,000। ये आ गया 35,000 का फर्नीचर। फर्नीचर के नीचे नगद खरीदा, फर्नीचर आया। अब हमको देना भी तो पड़ेगा पैसा, तो देना पड़ेगा तो कहाँ से माइनस होगा? कैश से। अगर आपके पास 2,50,000 रुपए है जिसमें से आप 35,000 का फर्नीचर खरीद रहे हो, तो आपके पास 35,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे ना। देने पड़ेंगे यानी आपके पास से माइनस होगा। तो ठीक उसी प्रकार 2,50,000 में से 35,000 को माइनस करेंगे, माइनस 35,000। ठीक है, फर्नीचर आया तो प्लस, कैश गई तो माइनस, और बाकी जगह 0। अब हमारी क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। दो 2,50,000 में से हमने 35,000 को लेस कर दिया तो कितना आएगा? 2,15,000। ठीक है, उसके बाद
प्लस 35,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,50,000। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन कंप्लीट होती है। अगला है पेड कमीशन इन कैश। कमीशन हम पेड कर रहे हैं, कितना पेड कर रहे हैं? पेड करना है यानी किसी को भुगतान करना, चुकाना। तो हमारे पास से कैश जा रही है, जब हमारी कैश जाएगी तो हमारे पास से हमारे व्यवसाय की पूंजी भी कम हो जाएगी, यानी कैश और कैपिटल में माइनस। यदि मिलती तो कैश और कैपिटल में प्लस होगी, और यदि हम चुकाएंगे तो कैश और कैपिटल में माइनस हो जाएगी। तो हमारी कमीशन कितनी है देखेंगे, 2,000 रुपये। तो माइनस 2,000 रुपये प्लस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 2,000। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनेगी हमारी, तो 2,15,000 में से 2,000 हमने लेस कर दिया तो आएगा हमारा 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 0 प्लस इजिकल टू 0 और प्लस 2,50,000 में से 2,000 लेस किया तो हमारा आया 2,48,000। ठीक है, इस तरीके से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। नेक्स्ट पे परचेज गुड फॉर क्रेडिट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट यानी उधारी, माल खरीद रहे हैं पर कैसा खरीद रहे हैं, उधारी। जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारे पास माल तो आ रहा है पर हमारी उधारी बढ़ती है, और यदि हम नगद खरीदते हैं तो माल तो आ रहा है पर हमारी कैश जाएगी। पर यहाँ पर कुछ जा नहीं रहा है, दोनों चीज़ बढ़ ही रही है, यानी माल भी बढ़ रहा है और हमारी क्रेडिटर भी प्लस हो रही है। ठीक है, तो कितने का खरीदा हमने, 40,000, तो सीधे स्टॉक पे आ जाते हैं। ये 40,000 का हमने माल तो खरीद लिया पर कैश गई क्या, नहीं गई। क्या बढ़ गई हमारी, क्रेडिटर। ये हमारी क्रेडिटर आ गई 40,000। ठीक है, बाकी जगह क्या आ गया, 0। आप देख रहे होंगे बेटा कि बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस न्यू इक्वेशन बना देते हैं, 2,13,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,48,000। ठीक है, इस तरीके से हमारी फोर्थ इक्वेशन भी न्यू इक्वेशन के साथ कंप्लीट होती है। लास्ट है गुड सोल्ड। सोल्ड यानी बेचना, गुड्स यानी माल। माल हम बेच रहे हैं। अब हम बार बार ये कई बार रिपीट कर चुके हैं, यहाँ पर देखेंगे 20,000 का माल है। ठीक है, ये 20,000 का माल है। माल कितने का जा रहा है, 20,000 का। मिलेंगे कितने, 26। हम 20,000 की चीज 26,000 में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6,000। प्रॉफिट सीधे उठा के काय में लिखेंगे, कैपिटल। चाहे नगद बेच रहे हैं चाहे उधार, यदि जो भी प्रॉफिट हो रहा हो काय में क्या, कैपिटल में, है ना। अब माल कितने का जा रहा है, जा रहा, स्टॉक या बेच रहे हैं। जब व्यापारी माल बेचता है तो उसके व्यापार से माल क्या होता है, जाता है। जाता है यानी माइनस होगा। स्टॉक में क्या करेंगे, माइनस। कितने का माल जा रहा है, 20,000 का माल जा रहा है ना। ये हमारा 20,000 का माल, तो स्टॉक में हमने माइनस कर दिया 20,000। ये माइनस हो गया। हमको मिलेंगे कितने, 20,000 की चीज हमने कितने में बेच दी, 26 में। यानी हमको मिला कितना, 26। मिला यानी काय में बढ़ेगा, हमारी कैश बढ़ गई। 26,000 से हमारी कैश बढ़ गई। ठीक है, प्लस 0 और यहाँ पर भी 0। इस तरीके से हमारा फिफ्थ इक्वेशन भी हो गया और हम इसको टैली कर देंगे। हमारा बढ़ गया 26,000 इसमें बढ़ गया, और यहाँ पर हमको स्टॉक कितना माइनस हुआ, 20,000, और प्रॉफिट हमको कितना हुआ, 6,000। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको टोटल लगा लेंगे। ठीक है, तो 1,13,000 में 26,000 सॉरी 2,13,000 में 26,000 जोड़ेंगे तो 2,39,000 प्लस
35,000 प्लस 40,000 में से 20,000 गया तो 20,000 और प्लस आएगा हमारा इज इक्वल टू 40,000 और प्लस 2,48,000 में 6,000 ऐड करते हैं तो आता हमारा 2,54,000। ठीक है, इस तरीके से हमारी 5th न्यू इक्वेशन भी कंप्लीट होती है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, फॉर्म लेके धर दिया होगा और बस हो गया। मोबाइल तो सब 24 घंटे चला रहे हैं यहाँ पे। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं पहले हम ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे। बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, कैश और कैपिटल। तो ये आपको अब बनने लगा होगा ना, कैश प्लस कैपिटल। नेक्स्ट है रेंट रिसीव। रेंट हमको मिल रही है, यदि हम पेड करते तो कैश में भी माइनस होता और कैपिटल में भी माइनस होता, पर हमको मिल रही है तो कैश में भी प्लस होगा और कैपिटल में भी प्लस होगा। तो इनका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं बनता खर्चों का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड एडवांस की तरह होता है जो पहले से चुका दिया गया। ठीक है, जैसे आप स्कूल का फीस भरते है ना, तो ये कौन सा मंथ चल रहा है, जैसे जुलाई चल रहा है तो आपने अगस्त मंथ का भी या सितंबर का भी पहले से ही चुका दिया, तो वो क्या कहलाता है, प्रीपेड। प्रीपेड यानी पहले से ही चुका दिया, है ना। तो प्रीपेड यानी हमारी पहले से चुका देना यानी क्या है, एसेट्स होती है हमारी, तो एसेट्स साइड आएगी प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। ठीक, प्रीपेड में क्या होगा प्लस और कैश में क्या होगी माइनस। यदि आप एडवांस में कुछ राशि निकाल कर दोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रीपेड यदि बढ़ रहा है तो हमारी कैश तो माइनस होगी ना, तो इस तरीके से कैश में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट एंट्री है सैलरी पेड। अब सैलरी पेड कर रहे हैं, रेंट मिल रहा था तो हमने प्लस करेंगे और सैलरी पेड कर रहे चुका रहे तो कैश में भी माइनस और कैपिटल में भी माइनस। तो इस तरीके से हमारी केवल कितनी ट्रांजैक्शन बनेगी, 3 ट्रांजैक्शन बनेगी, कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस और कैपिटल। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल। ये हो गया सिर्फ 3, कैश प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू कैपिटल। ना उधार क्रय किया, ना उधार विक्रय किया, ना उधार कुछ, तो क्रेडिटर आएगी नहीं, ना हमने कोई एसेट्स खरीदी है तो ना वहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ आएगा। इन मदों के हिसाब से मात्र हमारी 3 ट्रांजेक्शन बनी। अब हम सॉल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया हमने, कितने से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 80,000 रुपये। तो कैश में 80,000 प्लस प्रीपेड में 0 इज इक्वल टू कैपिटल में भी 80,000 रुपये प्लस। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। रेंट हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है रेंट, 1,000 रुपये मिल रहा है तो प्लस होगा कैश और कैपिटल। कैश में 1,000 प्लस 0 इज इक्वल टू कैपिटल में भी 1,000 प्लस। अब हमारी क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन। ये न्यू इक्वेशन 81,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 81,000। ठीक है, आगे देखें प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड की बात आती है, प्रीपेड हमारा कितना है 1,200 रुपये। ठीक है, तो प्रीपेड में हमारा कितना प्लस हो गया, 1,200 रुपये हमने पहले में ही दिया है, प्रीपेड दिया, इंश्योरेंस है, तो हमारे पास से कैश कितनी माइनस हो गई, 1,200 रुपये। ठीक है, 1,200 रुपये इधर बढ़ा है तो कैश में 1,200 रुपये माइनस, और बाकी जगह क्या हो गया 0। अब हमारी बनेगी न्यू इक्वेशन। क्या 80,000 रुपये
और यहाँ पर आएगा आपका प्लस 1200 और इसमें 1200 लेस कर देंगे तो 81,000 में से 1200 को यदि हम लेस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38,300। 81,000 में से 1200 को लेस करेंगे तो आएगा हमारा 79,800, ठीक है। और बाकी जगह हमने ये लिख दिया। और लास्ट है हमारा सैलरी पे। सैलरी हम चुका रहे हैं, कितनी है हमारी सैलरी देखें 1500 रुपये चुका रहे हैं हमारे पास से जारी कैश जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे व्यवसाय की कैपिटल भी कम होगी। तो 1500 हमने लेस किया, 1500 लेस किया 0 इज इक्वल टू -1500, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेस करने के बाद आएगा 78,300 प्लस 1200 इज इक्वल टू 69,500 79,500 ये 79,500। इस तरीके से हमारी इक्वेशन कंप्लीट होती है और इसको हम डबल लाइन से क्लोज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिपीट देखें, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश तो कैपिटल में प्लस हो गया, फिर हमने रेंट रिसीव मिल रहा है रेंट तो कैश में प्लस कैपिटल में भी प्लस, ये न्यू इक्वेशन बनाया। फिर हमने इंश्योरेंस जो था वो प्रीपेड था, पहले से दे चुके थे तो प्रीपेड में प्लस होगा और कैश में माइनस होगा। न्यू इक्वेशन बनेगी माइनस करने के बाद। और फिर लास्ट है सैलरी भी हम क्या करें पेड करें चुका रहे तो कैश में प्लस हो कैपिटल में प्लस, खर्चों का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं बनता। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।